और आज जो मौजू, जो टॉपिक है मेरे सामने, वो ये है, खुदा ने मुकद्दसा मरियम ही को क्यों चुना। और इसका सब टाइटल मैंने रखा है, हमारी अजीम नजात और मुकद्दसा मरियम। खुदा उनको चुनता है जो खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। हालेलुया। खुदा को ना कहने वाले, खुदा को इनकार करने वाले, खुदा को नो कहने वाले कभी खुदा के मंसूबे में शामिल नहीं होते। वो लोग जो अपने आप को ये समझते हैं कि जी मैं जो मर्जी करा, लेकिन फिर भी खुदा मैनू प्यार करता है। प्यार वो तुहानू करता है, एतबार तुहाडे ते नहीं करता। एतबार उहदे ते करता है जेड़ा ओदी मर्जी नू पूरा करता है। तो मौजू क्या है? खुदा ने मुकद्दसा मरियम ही को क्यों चुना, किसी और को क्यों नहीं चुन लिया? नजात दहिंदा को दुनिया में लाते हुए उसके तजस्सुम के लिए किसी और का इंतखाब उसने क्यों नहीं किया? क्यों मुकद्दसा मरियम ही को चुना? ये आज हमारा पैगाम है। लूका तबीब की मार्फत लिखी इंजील, पहला बाब 39वीं आयत से 45वीं आयत तक। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 39 to 45। 39वीं आयत से लेकर 45वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। इंजील एक है, सुन ले गौर से। इंजील एक है, उसके लिखने वाले चार हैं। इंजील का नाम यीशु है। आमीन। आओ देखें, गौर करें कलामे खुदा पर। जी, खुदा के कलामे मुकद्दस में यूं रकम है, उन्हीं दिनों मरियम उठी, उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में, और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई, यहूदा के एक शहर को गई, और जकरिया के घर में, और जकरिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया, अलिशबा को सलाम किया। और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना, तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उसके पेट में उछल पड़ा, और अलिशबा रूहुल कुद्दस से भर गई, और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक। ये अलिशबा की स्टेटमेंट है कि तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है, और लिखा है तेरे रहम या पेट का फल मुबारक है, और मुझ पर ये फजल कहां से हुआ? वो हैरान हुई और क्या कहने लगी? और मुझ पर ये फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा, और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से कही गई थी वो पूरी होंगी। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। खुदा ने मुकद्दसा मरियम ही को क्यों चुना? मुकद्दसा मरियम पाक दामन थी, पाक किरदार, बतूला, मुकद्दस हस्ती, खुदा से डरने वाली, खुदा को यस कहने वाली, खुदा के कलाम को रिसीव करने वाली। पिछला मेरा मैसेज था, मरियम ने कलाम को रिसीव किया और कंसीव किया। क्या था? मरियम ने खुदा के कलाम को रिसीव किया और कंसीव किया। हम इसलिए बरकत नहीं पाते, हमारी बरकत इसलिए रुकी हुई है क्योंकि हम कलाम को रिसीव नहीं करते, इसलिए हम कंसीव नहीं करते, इसलिए बरकत का जो फुकदान है, जो कमियां हैं, घाटे हमारी लाइफ में, वो इस सबब से है। मुकद्दसा मरियम पाक दामन कमवारी। मुकद्दसा मरियम ने
खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए अपने आप को पेश किया। आई एम अवेलेबल। कई एबल होते हैं, अवेलेबल नहीं होते। कई लोगों में एबिलिटी होती है, अवेलेबिलिटी नहीं होती। अब तू जिड्डे मर्जी करूओ हो तो जे तुसी खुदा लिए अपने आप को पेश ही नहीं करना तो फिर आपकी लियाकतें, आपके स्किल्स, आपकी महारतें किस काम की हैं? जैसा मैंने शुरू में कहा, टैलेंट शैतान नहीं दे सकता, ये खुदा देता है। और जो टैलेंट खुदा ने आपको दिया उसको इस्तेमाल भी खुदा के लिए करें। सवाल, खुदा किन लोगों को चुनता है? नोट फरमा लें। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, खुदा उनको चुनता है जो खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। ये नहीं 50-50, अद्धी खुदा दी मान ली ते अद्धी अपनी मान ली। और मैंने पिछले दिनों बताया था कि जो हाफ ट्रूथ होता है, अद्धा सच पूरे झूठ नालों पैड़ा होता है। हाफ ट्रूथ पूरे झूठ से खतरनाक होता है। नंबर 1, खुदा उनको चुनता है जो खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। नंबर 2, खुदा उनको चुनता है जो कीमत अदा करने के लिए तैयार होते हैं। हाँ जी, सुखे ते मिल माइया ये गल नहीं बनती, कीमत अदा करनी पड़ती है। बाइबल के बड़े बड़े हीरोज जो हैं, उन्होंने अपने आबाउजदाद, अपने घर, अपने महल छोड़ दिए और खुदा के लिए उन्हें जंगलों में और पत्थरों में रहना पड़ा। उन्होंने कीमतें अदा की हैं। खुदा उनको चुनता है। दूसरा पॉइंट, जो कीमत अदा करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं या तैयार हैं। और तीसरा पॉइंट, वो जो खुदा के मंसूबे पर भरोसा करते कि खुदा जो करेगा बेहतर करेगा, यानी खुदा पर ट्रस्ट करते हैं, रिलाय ऑन करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। हम बारी बारी इन नुकात पर, इन पॉइंट्स पर गौर करें। पहली बात जो मैंने आपकी खिदमत में रखी थी वो ये थी, मुकद्दसा मरियम खुदा की निगाह में पाक, पसंदीदा और बाकिरदार बतूला थी, जिसको नापाकी छू नहीं सकती। ये बाइबल ही नहीं कहती, ये दूसरे मज़ाहिब की किताबें भी कहती हैं। मुकद्दसा मरियम की पाकदामनी के बारे में दूसरे अदियान और उनकी किताबें कहती हैं उसे शैतान भी नहीं छू सकता। यह छोटी बात है कि खुदा का कलमा 9 महीने उसके बदन में रहा हो और उसे शैतान या कोई नापाक चीज छू ले। यह क्यों कर हो सकता है? यह कैसे मुमकिन है? यह सिर्फ बाइबल गवाही नहीं देती, यह दुनिया के दूसरे मज़ाहिब भी इसकी गवाही देते हैं कि मरियम को शैतान भी नहीं छू सकता था, क्योंकि खुदा ने उसकी खुद हिफाजत की थी। हालेलुया। पाकीज़ा की, बतूला की, मुकद्दस औरत, पाक औरत, बाकिरदार, कंवारी। खुदा के मंसूबे में सिर्फ वही लोग काम करेंगे जो खुदा की निगाह में पाक और रासबाज हैं। इसकी मिसाल मैं इस तरह भी दे सकता हूं, हमारे पाकिस्तानियों की नेचर है, किसी शय को साफ करना हो ना, जिवें कीबोर्ड है तो कहणगे गंदा कपड़ा दियो, उन्हें होर खराब करो। अगर आपने इस कीबोर्ड को, इस पियानो को साफ करना है तो हमारी पाकिस्तानियों की नेचर है, हम कहते हैं एक गंदा कपड़ा दियो मैं जरा इनू। अच्छा ये दसो भी गंदा कपड़ा तेनू होर गंदा करेगा? इसको साफ करने के लिए किसी साफ कपड़े की ज़रूरत है। ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। अगर गंदगी मिटानी है तो फिर उसके लिए पाक ज़ात और पाक हस्ती की ज़रूरत है, पाक चुनाव की ज़रूरत है। पवित्र औरत, पाक औरत, एक ऐसी औरत, एक ऐसी लड़की जिसकी पाक दामनी की गवाही गैर कौमों की किताबें भी दें
उसको चुना है खुदा ने, उसका इंतखाब किया है खुदा ने। और फरिश्तों की ड्यूटी भी खुदा ने लगा दी थी। जब्राइल फरिश्ता बार बार आता था यूसुफ के पास, मरियम के पास, सब जितने भी किरदार हमें नजर आते हैं मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से, तजस्सुम के मौका पर फरिश्ता उनके पास आता है। पहली बात, मुकद्दसा मरियम खुदा की निगाह में पाक और पसंदीदा, बाकिरदार, बतूला थी, इसलिए चुना। दूसरी बात, मुकद्दसा मरियम ने अपने आप को खुदा की मर्जी के हवाले कर दिया, सुपुर्द कर दिया, सबमिट टू गॉड, उसे ताबे कर देता। लूका तबीब की मार्फत इंजीली बयान है, पहले बाब की 38वीं आयत निकालिए। मरियम ने कहा, मरियम ने क्या कहा? देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। पहले मरियम ने हैरानी और ताज्जुब का इजहार किया जब फरिश्ते ने कहा कि तू हामला होगी, अभी उसकी मंगनी हुई थी, वो गैर शादीशुदा थी। उसने कहा क्यों कर होगा, ये क्यों कर हो सकता है? मैं तो मर्दजात को नहीं जानती, मैं तो कंवारी हूं। और जब मरियम पर यह भेद खुल गया कि फरिश्ता खुदा की तरफ से आया है, तो फिर वो जान गई ये खुदा का मंसूबा है, और उसने खुदा के मंसूबे को कबूल किया। और उसने कहा देख मैं खुदावन की बंदी हूं, और मेरे लिए तेरे कॉल, यानी फरिश्ते ने जो उसे पैगाम दिया, मरियम ने कहा उस कॉल के मुआफिक हो। जब हम अपनी मर्जी करते हैं तो हम नुकसान उठाते हैं। और मैंने देखा ह्यूमन नेचर, असी पत्थर चटन ना लइए, अं टलते नहीं गए, असी फिर यही आने जो अगला घर वेख आने, जो दुबईओ होके आ जाए ना, फिर पता लगता नहीं पाकिस्तानी ठीक सी। कई मैं मना करना, मैं कहना चल बीवी बच्चे रल के रहन दे, इत्थे कोई लूण मिर्च खाई जो, कहना नहीं भाई साहब एक बार जाना ही जाना है, उत्थे धक्के धुक्के खा लेंगे, फिर वापस आ जाते हैं, फिर कह इत्थे ही भाई साहब ठीक से, कर्जा भी चढ़ गया। कई दफ़ा बहुत दफ़ा खुदा में लेकर जाता है, इट्स ओके, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, इसका हरगिज़ मतलब नहीं। अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि ऐसा होता है तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि आप ना जाएं। अगर डोर ओपन होते हैं खुदा की तरफ से, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, यू मस्ट गो, लेकिन खुदा की मर्जी के खिलाफ ना चले, विल ऑफ गॉड को अंडरस्टैंड करें, खुदा के प्लान और मंसूबों को समझें। आप दुख इसलिए उठाते हैं कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं। जो खुदा का कैलेंडर और प्लान है उसको तो आप फॉलो ही नहीं कर रहे। आप बज़िद हैं, लूत की बीवी की तरह। वो अपनी ख्वाहिशों में जकड़ी हुई थी। उन्हें क्या मैं अपनी मर्जी पूरी करनी है, भावें मैं नमक का खंबा बन जावां। लोग उस डाकू की तरह जो सलीब पर, एक डाकू जिसने इकरार किया और वो खुदा की बादशाही में चला गया, और दूसरा डाकू तंज कर रहा था, मजाक उड़ा रहा था, यीशु को भी कह रहा था अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। उसने गोल्डन चांस अपनी जिंदगी का गंवा दिया। हम बहुत दफा जिद्दी होते हैं, खुदा की मर्जी के खिलाफ चल रहे होते हैं। खुदा हमें अपॉर्चुनिटीज दे रहा होता है, खुदा हमें मौके और चांस दे रहा होता है, बट वी डोंट अंडरस्टैंड। हम तबाही की तरफ जा रहे होते हैं, हम डिसाइड कर चुके होते हैं कि मैंने इस राह पर जाना ही जाना है। मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि परवाना जानता है कि ये रोशनी मेरी जान ले लेगी, लेकिन चिंबड़दा फिर ही उन्होंने जाके। आपने देखा है ये जो जब बारिश होती है तो आपको पता वो लाइट के पास बड़े बड़े वो हाँ जी बिल्कुल पतंगे आ जाते हैं और वो कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो जाते हैं। वो रोशनी के चौगिर्द घूमते रहते हैं, उसके साथ लगते हैं, जल जाते हैं, मर जाते हैं, फना हो जाते हैं, बास नहीं आते, फिर भी घूमे जाते हैं। इसी तरह लोग अपनी बर्बादी का सामान उसके चौगिर्द घूम रहे हैं, बाज नहीं आ रहे। मरियम को इसलिए चुना कि मरियम ने कहा मैं खुदा की बंदी हूँ
मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। तीसरा पॉइंट, मुकद्दसा मरियम ने अपने आप को नहीं बल्कि खुदा को जलाल दिया। क्या किरदार था मुकद्दसा मरियम का, क्या शख्सियत थी। इतना बड़ा काम हुआ है उसकी लाइफ में, लेकिन वो अपनी बढ़ाई नहीं कर रही। वो कहती मैं खुदावंद की बढ़ाई, मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती। अगले पैगाम में मैं उसके इस गीत पर भी पैगाम दूंगा। क्यों चुना खुदा ने मुकद्दसा मरियम को? क्योंकि वो कहती है उसकी जिंदगी में सबसे अव्वल दर्जा खुदा की बढ़ाई थी। और वो कहती है मेरी जान खुदावंद की, 46वें आयत में लिखा है, फिर मरियम ने कहा मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है। हालेलुया। यानी मरियम ने अपनी बढ़ाई नहीं की, है ना। गौर करें, जिनको अपनी तारीफें सुनने की आदत पड़ी हुई है, जिन्हें सेल्फ प्रेजिंग बहुत पसंद है, उनके लिए यह पैगाम है कि वो मरियम की जिंदगी और शख्सियत से सीखे बढ़ाई खुदा की होनी चाहिए, इज्जत खुदा को मिलनी चाहिए, जलाल खुदा को मिलना चाहिए, बिकॉज ही इज वर्दी। वो इस लायक है, वो इस लायक है कि हम उसकी बढ़ाई करें। इसलिए मरियम ने खुदा को इज्जत और जलाल दिया। जो कुछ करें खुदा के जलाल के लिए करें, काम या कलाम जो कुछ करो उसके नाम से और उसके जलाल के लिए करो। अक्सर मैंने देखा म्यूजिक वाले एक दूजे ने खिंचते रहते हैं, साउंड वाले भी अखां कड्डणगे, वो तबले वाला अपनियां अखां कढ़ रहा होंदा है, कीबोर्ड वाला अपने हल तो गाने वाला अपने हल, क्वायर वाले अपने हल। यही है ना हो रहा है कि मैं नजर आऊं, मैं नजर आऊं। चर्चेस में भी आजकल ऐसे ही है। कन्वेंशनों पर मैं अक्सर जाता हूं, वो लंबियां हो जांदियां ने बातां, सानू टाइमों टाइम सद लेंदे ने, असीं शिगरद पैरे शायद सब पहुंचे होने आ, सफर भी किया हुंदा है, अग्यों इन्ने गीत गाने वाले होंदे ने, इन्ने होंदे ने, फिर पता लगदा इन्हां ने चंदा कन्वेंशन लई दित्ता होया गाने वालियां ने। वो कहंदे ने जे तुसीं गीत ना गवाए तो चंदा वापस करो। इस तरह दी भी धमकियां लोग लाते हैं। अफसोस, हैरानी की बात है कि लोग रूहानी तौर पर किस तनज़ली का शिकार हैं, रूहानी तौर पर किस पस्ती में डूबे हुए हैं कि उन्होंने मौका मिलेगा, उन्होंने वडियाई होएगी तो फिर परस्तिश ते इबादत है। मरियम से सीखो, वो कहती है, क्या कहती है? मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है। हालेलुया। कीबोर्ड वाला कहे मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती, तबले वाला कहे मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है, गाने वाला कहे मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है, पास्टर कहे मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है। ये मुकद्दसा मरियम की ज़िंदगी थी जिसकी वजह से खुदा ने उसे चुना है। आपकी ज़िंदगी से खुदा के नाम को जलाल मिलना चाहिए। मुकाबलेबाजी की रूह से बाहर आ जाए। हमारी तबाही की बड़ी वजह मुकाबलेबाजी है, वो किसी भी तरह की मुकाबलेबाजी है। मैं ज़ाती तौर पर इस बात को ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। लोग क्या कर रहे हैं ये उनका अपना फेल है। मैं ये कहता हूँ कि शादियाँ मुख्तसर, छोटी और कम खर्चे वाली करें। क्यों लोग ये सब कुछ कर रहे हैं? क्योंकि लोग मुकाबलाबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को दिखाना चाहते हैं, कर्जों में डूब जाते हैं, मकान गिरवी रखवाता, बच्चों को ऐसी जॉब ते सुट देंदे ने जिहड़ा उन्हां लई मौत दा खूह बन जाता है। अपनी बेटियों को, अपने बेटों को थोड़े थोड़े पैसों के वो लोगों के हैंड ओवर कर देते हैं, जो मर्जी उन्हें ना करन। आपकी गलत पॉलिसीज, आपकी मुकाबलेबाजी, आपकी तनज़ली आपके खानदान की बर्बादी का बाइस बन रही है। आप अपने फंक्शंस करें, खुशियां मनाएं, उनको सिंपल कर दें ताकि आप ओवर एक्सपेंस ना हो। अपने बजट में रहकर, अपने वसाइल में रहकर। और साढ़े पंजाबी कहते हो ना भी जिन्नी चादर होए
उन्नियां ही लत्तां फैलाने चाहिए, तो बाद तुहाडे डिंगे पैर नज़र आन, चद्दर छोटी होए, वो कई पैर भी तो फिर माड़े ही होंगे है ना, वो वेख के वैसे बंदा कहता है की है, यह काम ही तो नहीं ना होने चाहिए। तो इसलिए उन्नियां के लत्तां फैलाओ जिड्डी के चादर है। ये जोड़ा बहुता काम खिंचया होया है ना, ये तबाही करेगा ताड़ी, तो करनी तुसी अपनी मर्जी है। मरियम को खुदा ने इसलिए चुना कि मुकद्दसा मरियम खुदावंद की बड़ाई करती है। चौथी बात, मुकद्दसा मरियम को खुदा ने इसलिए चुना कि वो हर किस्म हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार थी। ये नहीं भी तुसी ये तो वादा कर लो, ठीक है जी असी दुआ भी कराया करांगे, खिदमत भी करांगे, इबादत भी करांगे, तुहाडे नाल चलिया करांगे जी, विजिट ते भी चलिया करांगे। जिवें हालात खराब होए, जिवें मुश्किलात आईयां, जिवें मुखालफत का सामना करना पिया, जिवें शैतान ने तुहाडे ते तीर चलाए और तुसी स्टेप बैक हो जाओ, ऐसे लोगों को खुदा कभी भी नहीं चुनता। खुदा मरियम जैसे लोगों को चुनता है जो हर तरह के हालात में खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए डिटरमेंट होते हैं, मुसम्मम इरादा होता है, जिन्होंने ये तहिया किया होता है कि हुण कश्तियां जलातियां ने, तो कईयां ने स्पेयर भी रखियां होंदियां ने। अदनान भाई स्पेयर भी रखियां होंदियां भी, चल जदों हालात वेखांगे। हाँ, सेफ प्लेइंग इसे बोलते हैं। कौन सा प्लेइंग? सेफ प्लेइंग। हाँ, टेस्ट मैच, टिप 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 टिप। हुण तो भाई हिटां वाला दौर है, हुण तो आर तो यहाँ पार। हुण तो गल है भी जे यस्सू ना चलना है तो फिर सही तरह चलो, नहीं चलना तो फिर पता नहीं तुसी की करना है। ये होने वाला मैं आपको बता रहा हूँ। मुकद्दसा मरियम खुदा के काम के लिए हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार थी। मरियम ने वो चैलेंज कबूल किया जो उसे संसार भी किया जा सकता था। यहूदी सोसाइटी में ऐसी लड़की को संसार कर देते थे। आप गौर करें, मुकद्दसा मरियम ने अपनी जिंदगी का भी रिस्क लिया है। खिदमत रिस्क के बगैर नहीं हो सकती। डोंट सेफ प्लेइंग, नेवर एवर, ये नहीं हो सकता। खिदमत रिस्क में होती है। उसने मुआशरे, लोगों और हालात की परवाह नहीं की। खिदमत में, मिनिस्ट्री में, खुदा के बुलावे में अगर आप लोगों से डरते रहे, खौफ ज़दा रहे, इंसान का डर मौत का फंदा है। लेकिन जो खुदा का खौफ है वो हिकमत का शुरू है। उसने अपनी मैरिज दांव पर लगा दी। उसके अंदर खौफ नहीं था। वो जानती थी कि मेरा खुदा मुझे संभालेगा। और कैसा संभाला कि फरिश्ते उसकी कदम कदम पर रहनुमाई कर रहे थे। हेरोदिस ने जब छोटे बच्चों को मरवाने की कोशिश की तो वो उसे लेकर मिस्र की तरफ चले गए। आप गौर करें कि जब आप खुदा के प्लान और मंसूबे पर स्टैंड करते हैं, खुदा पर भरोसा करते हैं, तो खुदा आपकी मदद कदम कदम पर करता है। फिर खुदा भी आपको छोड़ता नहीं है। फिर खुदा भी आपको छोड़ता नहीं है। पांचवी और आखिरी बात, मुकद्दसा मरियम ने खुदा के मंसूबे का यकीन किया। क्या किया? यकीन किया। उन्हें ने क्या वेखी जाएगी, असी इवें कर देना, अच्छा चलो वेखी जाएगी, वेखी जाएगी। उसने कहा वेखी नहीं जाएगी। उसने कहा जो तू कह रहा है ऐसे ही होगा। मैं ईमान लाती हूँ, मैं यकीन करती हूँ। हम ये जो अगर मगर वाले मसीही है ना, ये नहीं चलते। मर्था और मरियम ने यीशु के कदमों में बैठकर सीखा था, लेकिन जब ईमान के प्रैक्टिकल की बात आई, ईमान के मुजाहरे की बात आई, तो यीशु को क्या कहती? अगर तू यहां
ये जो लफ्ज़ है ना अगर और मगर, ऐसा ईमान कभी आपकी ज़िंदगी में सुपर नेचुरल काम नहीं कर सकता। अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई। अब यीशु से क्या कह रहे हैं? खुदावंद उन बहनों को कह रहे हैं तेरा भाई जी उठेगा। खुदावंद उन बहनों को कह रहे हैं अगर तू ईमान रखेगी तो खुदा का जलाल। अच्छा, हैरानी की बात है कि ईमान तो उनका है, तालीम तो उन्होंने पाई है, यीशु उनके घर में भी जाते थे, यीशु की भी दावत भी करते थे, और इन बहनों को, इस फैमिली को, लाजर को, इस पूरे खानदान को यीशु के कदमों में बैठकर सीखने का इस्तेकाक भी हासिल हुआ है। सारे उन्होंने होया, उन्होंने यीशु को अपनी आंखों से देखा था। इन बहनों ने यीशु के कदमों में बैठकर तालीम पाई थी, यीशु के लिए खाने भी बनाती थी, यीशु की दावतें भी ये करते थे। लेकिन शायद अभी तक ईमान के उस लेवल पर नहीं आए थे जो मुर्दों को जिंदा करता है। मैं आने वाले दिनों में पैगाम दूंगा 5 टाइप्स ऑफ फेथ, 5 इकसाम का जो ईमान है, उसका जो सबसे डेड लेवल है वो मुर्दा ईमान है। बगैर अमाल के ईमान, हाँ जी, सबसे नीचे वाला लेवल। अगर मगर खुदा के मंसूबों और प्लान पर अगर मगर ना करें, आप 100% हो, खुदा बरकत देगा, खुदा छुड़ाएगा, खुदा इस्तेमाल करेगा, खुदा दरवाजे खोलेगा। अगर आप कहते जी हो सकता है, हो सकता है, खुदा दे घर च देर है हनेर नहीं, खुदा के घर में ना देर है ना अंधेर है, खुदा अपना काम टाइम पर ही करता है। मुकद्दसा मरियम ने खुदा के मंसूबे का यकीन किया। हम कहते तो हैं लेकिन खुदा के मंसूबों को कबूल नहीं करते, कबूल नहीं करते। आप देख ले अपनी लाइफ में किन्नियां गल्लां ने जड़ियां तुसीं खुदा दी मर्जी नाल कीतियां, बहुतियां तुसीं अपनी मर्जी कीती है, और उसका नतीजा क्या निकला है? आप मायूस हुए हैं, आप रुस्वा हुए हैं, आप दुखों में से गुजरे हैं। अगर आप मरियम की तरह अपने आप को खुदा के ताबे कर दें तो जैसे मरियम को उसने सरफराज किया, वो आपको भी सरबुलंद करेगा। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये अलिशबा की स्टेटमेंट है। अलिशबा क्या कहती है इसे? 42वीं आयत में, और वो बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है। यहां पर मैं यीशु की डिविनिटी को भी बयान करना चाहता था, लेकिन ये मेरे अगले मैसेज का हिस्सा होगा कि यूहन्ना, यहया, जॉन द बैप्टिस्ट, जिस पर एलिया की रूह थी, एलिया था, यीशु नूं वेख के उदी खुशी का अंदाजा लगाओ कि यीशु मसीह इलाही ज़ात है। ये अगले हम पैगाम में सुनेंगे। यीशु की इलाही ज़ात को भी तो लोग चैलेंज करते हैं ना, मीडिया पर भरमार की हुई है, लेकिन लोग नाकाम हुए हैं। लोगों ने तकरीरें की, लोगों ने बड़ी बड़ी रैलियां निकाली ताकि वो साबित करें कि यीशु मसीह इलाही ज़ात नहीं। वो नाकाम हुए हैं। वो मसीहों के ईमान को रत्ती पर भी नहीं हिला सके। यीशु मसीह इलाही ज़ात है, यीशु मसीह इलाही तुजस्सुम है, तुजस्मे इलाही इनकारनेशन। ये लोगों के जज्बात पर नहीं है, ये हमारे ईमान की बुनियाद है। लोग कैसे सोचते हैं, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। खुदा का कलाम जो कुछ हमें बताता है हम उस पर गौर करते हैं। अजीजों,
आज मैं आप सबको, जितने मेरे बहन भाई अजीज़, बच्चे, बूढ़े, जवान यहाँ बैठे हैं और टेलीविज़न पर मुझे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर मुझे देख रहे हैं और बाद में भी देखेंगे, मैं चाहता हूँ कि क्रिसमस में जो सबसे बड़ा अजीम किरदार हस्ती है, मुकद्दसा मरियम, हमारे खुदावंद यीशु की माँ, उसकी ज़ात को अपना आइडियल बना लें, उसको अपना आइडियल बना लें। ताड़ियाँ रावण ठीक हो जाएंगी। आपका सोच का अंदाज, आपके सोचने का लाइफस्टाइल, फैसला साजी, ज़िंदगी में क्या तौर तरीका होना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुकद्दसा मरियम को अपना आइडियल बना लें। गौर किया करें बाइबल की नज़ीम हस्तियों के किरदारों पर। हमारे पास बाइबल में बेशुमार अजीम हस्तियां। आपको पता है, मैंने कभी ये दुनवी लोगों को कोट नहीं किया अपने पैगामात में। उनके किरदार को, उनके तौर तरीकों को मैं कोट नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बाइबल में जो अजीम हस्तियां, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये तो फानी थे, वो मिट गए। एक दौर था, एक वक्त था, वो अपने हिस्से की अच्छी बातें करके चले गए। लेकिन ये जो अजीम हस्तियाँ और किरदार हैं, ये बहुत बड़े किरदार हैं, ग्रेटर हैं, अजीम तर हैं। इसलिए मेरा आज ये पैगाम है आपके लिए कि इस पर गौर करें कि खुदा ने मुकद्दसा मरियम ही को क्यों चुना, उस बड़े मकसद के लिए कि दुनिया नजात पाए। हमारी अजीम नजात और मुकद्दसा मरियम का किरदार या शख्सियत आज का मेरा टॉपिक था। इस पर मैंने आपके दरमियान कलाम खुदा में से खिदमत की है। आओ खुदावंद की हुजूरी में सब खड़े हो जाएं और हम कुछ वक्त के लिए खुदावंद की हुजूरी में दुआ करेंगे।